नमस्कार। क्या दिल्ली में आपकी बिजली अब और महंगी होने वाली है? अगर आप हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं, तो आज की पहली खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। दूसरी बड़ी खबर महिलाओं के लिए 2500 रुपए वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना की है। साथ ही बुजुर्गों के लिए सरकारी अस्पताल में बड़ी सुविधा शुरू हुई है। लेकिन इसी बीच यमुना में दर्दनाक हादसा, मानसून की सुस्ती और एमसीडी चुनाव की सियासत भी तेज हो गई है। पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की। दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC ने मई महीने के लिए 7.94% तक अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे ज्यादा असर BRPL के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या आने वाले महीनों में बिजली बिल का बोझ और बढ़ेगा? अगर आपके घर का बिजली बिल पहले से ज्यादा आ रहा है, तो अब इस फैसले के बाद उस पर अतिरिक्त असर देखने को मिल सकता है। यानी ये खबर सीधे हर परिवार के बजट से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं राहत वाली खबर की। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के आसपास इस योजना की शुरुआत हो और पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाए। अगर योजना समय पर लागू होती है तो लाखों महिलाओं और परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर आ रही है, उसके बारे में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इंदिरा गांधी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित जेरियाट्रिक OPD का उद्घाटन किया। अब बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा। अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया। उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी लागू होगी। अब बात उस खबर की जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। अलीपुर के हिरणी की गांव के पास यमुना में नहाने गए 4 किशोर तेज बहाव में बह गए। अब तक 2 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। NDRF, दमकल और गोताखोर लगातार रेस्क्यू अभियान भी चला रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी और गहरे पानी वाले इलाकों से दूर रहने की भी अपील की है। लेकिन सवाल ये भी है कि बारिश आखिर रुक क्यों गई? मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ पूर्वी भारत की ओर खिसक गई है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR में अच्छी बारिश की संभावना कम है। तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 यानी संतोषजनक श्रेणी में है, लेकिन कुछ इलाकों में धूल भरे तूफान के कारण हवा अभी भी खराब बनी हुई है। अब दिल्ली के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें। सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है, ताकि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर हो सके। वहीं 500 गज से बड़े निर्माण स्थलों पर अब AI और 360 डिग्री कैमरों से निगरानी होगी। धूल फैलते ही कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर दक्षिण दिल्ली के भाटी इलाके में सरकारी वन भूमि पर कथित अवैध पुल निर्माण का काम वन विभाग ने रुकवा दिया है। अब बात करते हैं शिक्षा की खबर की। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की पहली सीट आवंटन सूची 16 जुलाई को जारी होगी। वहीं SOL में भी इस सप्ताह दाखिला प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। दूसरी ओर DSU ने एनिमेशन, गेमिंग और VFX जैसे क्षेत्रों में नए डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए MOU किया है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की बड़ी खबरों की। दिल्ली पुलिस ने 765 किलो से ज्यादा गांजा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। डाबड़ी में बीच बचाव करने गए युवक पर चाकू से हमला हुआ, जबकि मधु विहार थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सोमेश मीणा की आत्महत्या की जांच जारी है। अब बात करते हैं राजनीति में हलचल तेज है। MCD वार्ड समिति चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पूरी ताकत लगा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी मंगलवार से 250 वार्डों में हनुमान चालीसा पाठ, राम आरती और सिग्नेचर अभियान शुरू करेगी। आज की बड़ी तस्वीर यही है। एक तरफ महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नई सुविधाएं और विकास से जुड़े फैसले हैं,
तो दूसरी तरफ बढ़ता बिजली बिल, यमुना का दर्दनाक हादसा और मॉनसून की सुस्ती आम लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अब आप बताइए, क्या दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ता बिजली बिल है या आपको किसी और खबर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।